लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए उनके घर पर नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनको गुलदस्ता दिया और साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद लिया है। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। आज अभी कुछ ही देर पहले एनडीए की तरफ से संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया। इसके साथ ही यह साफ हो गया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर। उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ उन्हें जानकारी भी दी है कि किस तरीके से संसदीय दल का नेता चुना गया है एनडीए के घटक दलों की ओर से, सभी की तरफ से, सांसदों की तरफ से। और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, एक भावुक तस्वीरें खुद नरेंद्र मोदी के लिए भी, जब भी वे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं लाल कृष्ण आडवाणी से, और हर अहम मौके पर वे लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करना नहीं भूलते हैं नरेंद्र मोदी। इस बार भी आप देखिए कि वे सीधे जैसे ही बैठक खत्म हुई सेंट्रल हॉल से सीधे पहुंचे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर। सबसे वरिष्ठतम नेताओं से में से एक लाल कृष्ण आडवाणी, उनके घर पर पहुंच करके नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की है और गुलदस्ता दिया है। साथ ही साथ उनसे काफ़ी चर्चा भी की राजनीतिक मसलों को लेकर के। और ये जो तस्वीरें हैं, आपको बता दें कि इससे पहले संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई एनडीए की और इसमें सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू। सबकी मौजूदगी में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक लंबी स्पीच दी, बताया कि कैसे एनडीए का मतलब जो है न्यू डेवलप एस्पिरेशनल इंडिया। और इसके बाद वे लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे। ये जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लाल कृष्ण आडवाणी के घर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अब एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। 13 दल, और इन 13 दलों के तमाम नेताओं की तरफ से संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया। और उन्होंने कहा इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत माता और देश का विकास, और देश के विकास को लगातार आगे ले जाने का सपना संजोए। सीधे नरेंद्र मोदी यहां से सेंट्रल हॉल के बाद में लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी ली है, साथ ही साथ कुशलक्षेम जानी है और गुलदस्ता उन्हें भेंट करके ये जानकारी भी दी कि एनडीए भारी बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। ये जानकारी भी दी है, उनसे आशीर्वाद भी लिया। वरिष्ठतम नेता होने का दायित्व जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी ने निभाया है हर बार, वो भी काबिल तारीफ रहा है। आपको बता दें कि किस तरीके से अब की बार जो है, चाहे वो 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, और हालांकि बेशक भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम हुई, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुमत एनडीए के पास। और एनडीए की तरफ से संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद अब रविवार को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर वे काम कर रहे हैं सरकार में। और फिलहाल आपको बता दें कि शपथ ग्रहण जो समारोह है उसको लेकर के भी अब भीतर खाने तैयारियां हैं और इसके लिए निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें उससे पहले की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें लाल कृष्ण आडवाणी के आवास की तस्वीरें, जहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी, उनसे मिलने के लिए पहुंचे लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर, और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी ली है। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आज ही एनडीए की बैठक हुई और इसमें एनडीए के तमाम जो 293 सांसद हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ साथ सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया था। सभी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, एनडीए की सरकार के जो राज्य हैं,
उनके मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनके डिप्टी सीएम मौजूद थे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भी स्वागत भाषण दिया, सबको धन्यवाद दिया एकजुटता को लेकर के। और